नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था यूपीएसआई 2021 से रिलेटेड। एक मिनट, जिसमें हम देखेंगे कि जो सूचना जो मतलब आई है, क्या इससे हमारा जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2021 21 में जो एग्ज़ाम हुआ था, क्या उस पर कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, और इससे जो आगे जो होने वाली जो प्रक्रिया है उससे क्या मतलब बाधित होंगी कि नहीं होंगी, और वैसे अभी जो सिनेरियो जो चल रहा है क्या वो रिज़ल्ट लाने में भूमिका प्ले करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे और समझेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ एक एक करके हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है इसमें। ठीक है, तो एक मिनट, पहले मैं आपको वो न्यूज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये संख्या दिया हुआ है, एक मिनट, ये 234, और ये प्रयागराज 13 जनवरी का ये मतलब नोटिस है ये। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ था कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2021। ठीक है, ये उसके बारे में दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञप्ति संख्या 213, यानी जो मैंने अभी ऊपर दिखाया था आपको, तो वहाँ से क्या हुआ है कि 2000, हाँ ये वाली लाइन इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये वाली, दिनांक 8/11/2021 के माध्यम से प्रश्नगत परीक्षा जो दिनांक 23/1/2022 को प्रस्तावित थी, ठीक है, अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। उक्त लिखित परीक्षा अब दिनांक 17/4/2022 को आयोजित किया जाएगा। 17/4 का मतलब क्या हो गया कि ये बात अब अप्रैल में चला गया। ठीक है, यानी कि जो ये परीक्षा है ये अप्रैल में चली गई। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी द्वारा, ये जो यूपीपीएससी द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, ठीक है, उसके द्वारा ये एग्ज़ाम हेल्ड किया जाना था। ये अभियंत्रण सेवा यानी कि ये इंजीनियरिंग की परीक्षा होनी थी ये। ठीक है, तो जैसे सेंटर में यूपीपीएससी कराती है ना, यूपीएससी जो कराती है उसी तरीके से स्टेट में भी होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि यूपीएससी क्या करती है, आईएएस बनाती है, आईपीएस बनाती है, वैसे ही यूपीपीएससी क्या करती है, एसडीएम बनाती है, डिप्टी एसपी बनाती है। ठीक है, लेकिन ये राज्य स्तर पे होते हैं। उसी प्रकार से यूपीएससी जो है अपना सेंट्रल लेवल पे क्या कहते हैं कि इंजीनियरिंग की परीक्षा कराती है, उसी प्रकार से यूपीपीएससी भी है, ये राज्य स्तर पर अपना इंजीनियरिंग का परीक्षा कराती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो परीक्षा जो होनी थी, इस परीक्षा को टाल दिया गया है। किस वजह से? तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि आचार संहिता लग चुकी है। ठीक है, दूसरा जो रीज़न हो सकता है कि कोविड का प्रकोप इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये है कि मेरा आप लोगों से काफ़ी मतलब निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और हाथ समय से धोते रहें, मास्क पहनें, अगर कहीं पर भी जाएं कम से कम लोगों से मिलने का प्रयास करें, ताकि ये बीमारी जो है, मान लीजिए कि आप तो युवा होंगे, हो सकता है कि आप बच जाएं, लेकिन अगर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होगा तो उसके लिए दिक्कत हो सकता है। और आपको पता है कि घर में अगर कोई एक आदमी परेशान होगा तो सबके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। तो खैर मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, इसको क्या किया गया है कि परीक्षा को रोक दिया गया है। और अब ये कब होगा, रुकिए मैं आपको अगले पेज पे ले चलता हूँ। ये होगा 17/4/2022, यानी कि 17 अप्रैल 2022 को अब ये परीक्षा होगी। यानी कि तब तक हमारा 10 मार्च तक तो हमारा इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, और पूरा मार्च छोड़ दीजिए, तो अप्रैल में आपकी 17 तारीख को, यानी इलेक्शन के तकरीबन 1.5 महीने बाद ये परीक्षा करा लिया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि यूपीएसआई 2022 का जो रिज़ल्ट है वो इससे प्रभावित होगा। दो वजह जो मैंने अभी बताया, वही दो वजह यहाँ पर भी होगा। एक तो कोविड, दूसरा आदर्श आचार संहिता जो लग चुकी है 8 जनवरी से।
तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। और हाँ, दूसरी बात ये कि अगर आप लोग रनिंग नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ रनिंग करते रहिए। मैं आपको रोज़ हर वीडियो में बताता हूँ कि रनिंग करते रहिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर आपको समय मिला है 40-45 दिन 60 दिन का एक्स्ट्रा अगर समय मिला है तो ये इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझिए कि हो सकता है कि आपके परीक्षा में 120 नंबर हों लेकिन आप दौड़ने में एकदम जीरो हों। इसकी भी संभावना है, क्योंकि अगर कोई लड़का पढ़ने में बढ़िया होता है, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं कि सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन मैक्सिमम संभावना ऐसी होती है कि जो लड़का पढ़ने में बहुत बढ़िया होगा उसका थोड़ा सा फिजिकल जो होता है ना वो बेकार होता है। ठीक है, ये एक मतलब संभावना व्यक्त किया जाता है और ऐसा होता भी है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को 60-70 दिन का समय अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है तो प्लीज़ आप लोग दौड़िए, दौड़ते रहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रोज़ 5 किलोमीटर दौड़िए, ऐसा करना भी नहीं है, लेकिन हाँ, रोज़ कम से कम 2 से ढाई किलोमीटर आप ज़रूर दौड़िए। जिससे ये है कि आप मतलब आप प्रैक्टिस में बने रहें, और अगर आपको दौड़ने के लिए जब बुलाया जाएगा तो कम से कम आपको 15 से 20 दिन का समय ज़रूर दिया जाएगा, और इन 15 से 20 दिनों में आप अपनी दौड़ को कवर कर लेंगे अगर आप शुरू से दौड़ रहे हैं तो। नहीं तो फिर वही होगा कि 15-20 दिन मुश्किल हो जाएगा, और अगर कोई बहुत बढ़िया है दौड़ने में तो उसकी तो बात ही अलग है। तो ठीक है दोस्तों, यही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था, यही न्यूज़ आप लोगों को दिखाना था। ठीक है, ये वायरल हुआ है और ये आप लोगों को साइट पर मिल भी जाएगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, न्यूज़ एकदम सही है। परीक्षाएं जो हैं स्थगित की जा रही हैं कोविड की वजह से और आदर्श आचार संहिता की वजह से भी, और मुझे नहीं लगता कि अब रनिंग और DBPST अब इधर हो पाएगा जनवरी लास्ट तक या फरवरी में। फरवरी में तो कोई चांस ही नहीं है, जनवरी लास्ट तक अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ उसमें भी सिर्फ DBPST ही हो पाएगी, DBPST ही हो पाएगी, रनिंग नहीं हो पाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं फिर आप लोगों को अगले वीडियो में किसी इन्फॉर्मेशन वीडियो वाले में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।